और हरे भरे खेतों के बीच प्रगतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रामू नाम का एक आलसी किसान रहता था। उसके पास बहुत उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वो हमेशा काम को कल पर टालता रहता था और सोचता था कि भाग्य उसका साथ देगा। गांव के मेहनती बुजुर्ग किसान काका रतन रामू के पड़ोसी थे। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत पर काम करना शुरू कर देते थे। एक दिन काका रतन अपने खेत में बीज बो रहे थे, तभी जयंत वहां आया। अरे काका रतन, इतनी सुबह सुबह आप क्या करने लग गए? अभी तो खेत एकदम खाली पड़े हैं। चैन से बैठिए ना। जब मूसलाधार बारिश आएगी तब सब साथ मिलकर झटपट बीज बो देंगे। काहे इतनी जल्दी कर रहे हैं? अरे बेटा रामू, तुम ऊपर से ये धरती खाली देख रहे हो, पर मैं तो इसमें आने वाला कल देख रहा हूँ। सही वक्त पर जो एक दाना बोया जाता है, वो मौसम आते ही हजारों दानों की फसल देता है। बेटा, समय वो बहता पानी है जो किसी का रास्ता नहीं देखता। चूक गए तो बस हाथ मलते रह जाओगे। रामू ने काका की बात अनसुनी कर दी और वहां से चला गया। काका रतन ने समय पर अपनी फसल बो दी। कुछ ही दिनों में उनके खेत में छोटे छोटे पौधे दिखने लगे। उधर रामू सोच रहा था, अभी तो बहुत समय है, काका ने तो ऐसे ही जल्दी कर दी। फिर एक सप्ताह बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और पहली बारिश हो गई। रामू घबरा गया। अरे बाप रे, बारिश आ गई। अभी तक बीज नहीं बोए हैं। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। वो भागा भागा खेत पर गया और हड़बड़ी में जैसे तैसे बीज बोने लगा। जल्दी कर रामू, जल्दी। अगर अभी बीज नहीं बोए तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इस बारिश का फायदा उठाना ही होगा। काश मैंने 2 दिन पहले ही ये काम निपटा लिया होता। अब इतनी हड़बड़ी में पता नहीं बीज ठीक से बोए भी जा रहे हैं या नहीं। हो जा भाई, बस अब तेरा ही सहारा है। भगवान अच्छी फसल देना। काका रतन ने उसे देखा और चिंता से पूछा, बेटा, इतनी जल्दी में क्यों? बीज बोने का ये सही तरीका नहीं है। काका, अब मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, वरना बारिश रुक जाएगी। अगले दिन रामू ने किसी तरह सारे बीज बो दिया, लेकिन उसने न तो जमीन को ठीक से तैयार किया था, न ही सही गहराई में बीज डाले थे। 2 सप्ताह बाद काका रतन के खेत में हरियाली छा गई थी। फसल मजबूत दिख रही थी, लेकिन रामू के खेत में अजीब सी खामोशी थी। कुछ बीज तो उगे ही नहीं, और जो उगे भी वे कमजोर थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। सूरज बहुत तेज निकला और जमीन सूखने लगी। काका रतन की फसलें गहरी जड़ों के कारण इस सूखे को झेल गईं, लेकिन रामू की फसलें जो हड़बड़ी में और ऊपरी तौर पर बोई गई थीं, पानी की कमी से मुरझा गईं। रामू निराशा में जमीन पर बैठ गया। शाम को काका रतन रामू के पास आए। रामू की आंखों में आंसू थे। रामू ने कहा, काका आप सही थे। मुझे लगा था कि मैं किसी भी समय बीज बो दूंगा और फसल आ जाएगी। मैंने अपने समय का मूल्य नहीं समझा और सब कुछ बर्बाद कर दिया। काका रतन ने रामू को प्यार से समझाया, बेटा, खेत में बोया गया बीज और जीवन में किया गया काम दोनों एक जैसे होते हैं। सफलता सिर्फ क्या करते हो इस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कब करते हो इस पर भी निर्भर करती है। उन्होंने आगे कहा, बुआई का सही समय बीत जाने के बाद लाख मेहनत कर लो, फल वैसा नहीं मिलता। आज तुमने जो समय बर्बाद किया, उसकी कीमत तुम्हारी फसल ने चुकाई है। रामू ने उस दिन संकल्प लिया कि वो कभी भी किसी काम को नहीं टालेगा। उसने बचे हुए समय का उपयोग अगले साल की तैयारी के लिए किया और इस बार वो हर काम सही समय पर और पूरे मन से करने लगा। अगले साल रामू के खेत में काका रतन की खेत जितनी ही शानदार फसल हुई। अब वो आलसी रामू नहीं, बल्कि गांव का सबसे परिश्रमी और सफल किसान था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सही समय पर सही काम करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। समय को टालना अपनी सफलता को टालना है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो बेहतरीन अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन जरूर दबाइए।